बहुत सारे लोग पहली बार क्रिप्टो खरीदते हैं और खरीदते खरीदते रुक जाते हैं क्योंकि वो सुनते हैं कि यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, या फिर वो सोचने लगते हैं कि यार ये लीगल है इंडिया में या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एंड ये कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि इंडिया का क्रिप्टो लैंडस्केप जेन्युइनली कंफ्यूजिंग है। हम मना नहीं कर रहे हैं, लीगल भी है बट हेविली टैक्स भी है और चीजें जो है इनफॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड है, कोई यहाँ पे फॉर्मल रूल नहीं है। तो आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि इंडिया में क्रिप्टो कैसे काम करता है, क्या एक्सचेंजेस लीगल भी है या नहीं है और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो हर कोई पूछता है कि क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, तो आंसर इज यस, इट इज लीगल। बट एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, लीगल है मतलब तुम बिटकॉइन खरीद सकते हो, होल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन इसको आप लीगल टेंडर नहीं यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट इसको करेंसी नहीं मानती है, इसको एक वर्चुअल डिजिटल एसेट और एक वीटीए मानती है। तो एक क्विक टाइमलाइन लेते हैं कि इंडिया में एक्चुअली क्रिप्टो की हिस्ट्री है क्या। तो 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को क्रिप्टो बिजनेसेस से डीलिंग करने से रोक दिया। उसके बाद बहुत पैनिक हुआ क्योंकि एक्सचेंजेस में पैसा कैसे डिपॉजिट करें या फिर आईएनआर को हम एक्चुअली क्रिप्टो तक लेके कैसे जाएं। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया, जिसके कारण बैंक के लिए इजी हो गया क्रिप्टो बिजनेसेस के साथ डील करना एंड क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए भी आईएनआर इन करना थोड़ा इजी होने लगा। बट आज भी ये चीजें इतनी स्मूथ नहीं है। इसके बाद 2022 में गवर्नमेंट ने 30% टैक्स और 1% टीडीएस लागू किया। ये बैन नहीं था, ये एक सिग्नल था कि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को एक्नॉलेज कर रही है, अपनाना चाहती है, लेकिन पहले जरा टैक्स कमा ले। इसके बाद 2023-24 में इंडियन एक्सचेंजेस पीएमएलए के अंडर आए एंड केवाईसी मैंडेटरी हो गया। एंड बॉटम लाइन इज इंडिया में क्रिप्टो लीगल है, क्रिप्टो रेगुलेटेड है, टैक्सड है, बट स्टॉक्स की तरह यहाँ पे सेबी की ओवरसाइट अभी नहीं है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो का एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल अभी भी पेंडिंग है, बट ये इलीगल बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इंडिया में क्रिप्टो खरीदने का टाइम आता है, तो इंडिया में काफी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिनमें से आप पिक एंड चूज कर सकते हो। यहाँ पे हम कोई एक्सचेंज को एंडोर्स नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन एक्सचेंज के साथ जाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो भी इंडियन एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर्ड हो उसी के साथ जाए, क्योंकि एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज का मतलब है कि गवर्नमेंट उस एक्सचेंज को एक्नॉलेज करती है एंड गवर्नमेंट के उस पर्टिकुलर एक्सचेंज को बैन करने या फिर उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के चांसेस कम है। इसके बाद बात आती है केवाईसी की। कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज करने से पहले केवाईसी मैंडेटरी है, इसके बिना तुम डिपॉजिट या ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्या क्या चाहिए होता है केवाईसी के लिए? नंबर 1, आपको चाहिए पैन कार्ड। ये मैंडेटरी है, तुम्हारी सारी ट्रेड्स पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा एंड ये टीडीएस आपके पैन कार्ड से ही लिंक्ड होता है। सेकंड थिंग यू नीड इज एन आधार कार्ड। इट इज योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। बैंक अकाउंट लिंक करना होगा एक्सचेंज से एंड उसी बैंक अकाउंट से आप मोस्टली डिपॉजिट और विड्रॉल कर पाओगे। इसके बाद एक सेल्फी या फिर एक शॉर्ट वीडियो वेरिफिकेशन आपका हो सकता है। मोस्ट एक्सचेंजेस ये काम भी ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। ज्यादातर एक्सचेंजेस पे केवाईसी में 15 से 20 मिनट के आसपास लगता है एंड इसके बाद तुम इजिली डिपॉजिट कर सकते हो। नो, डिपॉजिट कैसे करें? रुपीज डिपॉजिट करने का सबसे फास्ट तरीका होता है यूपीआई। ये इंस्टेंट भी है और काफी सारे एक्सचेंजेस पे ये अब सपोर्टेड भी है। पहले ये सपोर्टेड नहीं होता था, उस टाइम पे आपको नेफ्ट या आरटीजीएस यूज करना पड़ता था। काफी सारे एक्सचेंजेस पे आज भी नेफ्ट और आरटीजीएस ही अवेलेबल है। ना कुछ बैंक्स इनफॉर्मली क्रिप्टो एक्सचेंजेस के यूपीआई पेमेंट फ्लैग करते हैं या फिर उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये लीगल इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के जजमेंट में बोला था कि ये बैन जो आप कर रहे हो इसको हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन स्टिल काफी सारे बैंक्स जो हैं अप टू डेट नहीं है। बैंक्स अपनी तरफ से लगाते हैं, ये उनका खुद का पर्सनल क्वेश्चन होता है। अगर तुम्हारा पेमेंट रिजेक्ट हो गया, दूसरा बैंक अकाउंट ट्राई कर सकते हो, दूसरे बैंक के अकाउंट को ट्राई कर सकते हो। और अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रही है तो अपनी बैंक ब्रांच से बात करो, मोस्टली ये चीज भी रिजॉल्व हो जाती है, या फिर नेफ्ट या आरटीजीएस ट्राई करो। इसके बाद बात करते हैं टैक्स की। तो ये वो पार्ट है जो कोई सुनना नहीं चाहता, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 30% फ्लैट टैक्स ऑन गेन्स। अगर तुमने बीटीसी 20 लाख का खरीदा और 25 लाख में बेचा, तो जो तुम्हारा 5 लाख का गेन है उस पे लगेगा फ्लैट 30% टैक्स। मतलब 1.5 लाख रुपए का टैक्स आपका 5 लाख के प्रॉफिट पे लगेगा। इस पे आप कोई डिडक्शन नहीं कर सकते हो। अगर इससे पहले के कोई ट्रेड में आपका लॉस हुआ है और इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो आप नेट प्रॉफिट नहीं देखोगे, आप केवल जो उस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है उसको देखोगे और लॉस को आप भूल जाओगे। हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली टैक्स्ड होगा। इसके अलावा 1% टीडीएस कट होता है हर सेल पे। ये एक्सचेंजेस ऑटोमेटिकली कट करते हैं। तुम इसे आईटीआर में क्लेम कर सकते हो। जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओगे तो दिख जाएगा कि ये टीडीएस कट हुआ है, ये आपका एडवांस टैक्स है, मतलब आपके टोटल टैक्स बिल से ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। बट इससे एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये है कि हर ट्रेड के बाद, हर स्पॉट ट्रेड के बाद आपका वर्किंग कैपिटल, आपका ट्रेडिंग कैपिटल थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि 1% टीडीएस के रूप में वो डिपॉजिट होता रहता है। लेकिन ये पैसा आप बाद में क्लेम कर सकते हो। नाउ प्रैक्टिकल इंपैक्ट ये हुआ है कि फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करने वाले लोग जो इंडिया में स्पॉट ट्रेडिंग करते थे, स्कैल्पिंग करते थे स्पॉट में, वो 2022 के बाद से लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड्स पे शिफ्ट हो गए हैं। अगर तुम एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो तो टैक्स का ड्रैग फैक्टर जरूर इंक्लूड करना अपनी स्ट्रैटेजी में। तो होपफुली अब आपकी पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई होगी। क्रिप्टो इंडिया में लीगल है बट हेवीली टैक्स्ड है और इंडियन एक्सचेंजेस बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। केवाईसी करो, इंडियन एक्सचेंजेस से शुरू करो और ट्रांजैक्शन डे 1 से ट्रैक रखो। यही फाउंडेशन है आपकी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने की। अगला लेसन होगा पहली बार क्रिप्टो कैसे खरीदते हैं, स्टेप बाय स्टेप। बाकी फेडा
को सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.